हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी एक्सपर्ट कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सेक्शन 2 को कवर कर रहे हैं और सेक्शन 2 की सबसेक्शन 20 में एक वर्ड है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि सर व्हाट इज कैजुअल टैक्सेबल पर्संस, कैजुअल टैक्सेबल पर्संस को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कब लेना है, उसे कौन सा जीएसटी रिटर्न फाइल करना है, क्या वो जीएसटी रिफंड के लिए एलिजिबल है या नहीं है, ये सब कुछ आज हम इस क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं। प्रीवियस में हमने बहुत सारे सेक्शन कवर किए, हमने एग्रीगेट टर्नओवर को समझा था, हमने कैपिटल गुड्स को समझा था, यानी कि बहुत सारे सेक्शन हमने प्रीवियस में कवर किया हुआ। चलिए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सर व्हाट इज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अंडर जीएसटी। नॉर्मली कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मींस पर्सन who supply taxable goods or service occasionally in the taxable territory where he does not have any fixed place of business. नॉर्मली जब हम जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वहां पर हमारा प्लेस ऑफ बिजनेस सर हमको देना होता है, लेकिन ऐसे पर्सन से जिसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है और वो कभी कभी सर सप्लाई देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एग्जीबिशंस कराते हैं, जो एग्जीबिशन कराते हैं सर अलग अलग सिटीज के अंदर, उनका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, आज इस सिटीज के अंदर करवाएंगे, कल दूसरी सिटीज के अंदर करवाएंगे, तो इनको बोलते हैं सर कैजुअल टैक्सेबल पर्संस, यानी कि सर उनका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। The person can act a principal or agent or any other capacity supply goods or service in the furtherance of business। सर ये प्रिंसिपल, एजेंट या एनी अदर कैपेसिटीज के रूप में यहां पर काम करता है। फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, मिस्टर मनीष हैविंग ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन बेंगलोर प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस इन हैदराबाद वेयर ही हैज नो प्लेस ऑफ बिजनेस। वो बेंगलोर का है लेकिन सर हैदराबाद में वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। Hence, Mr. Ravi has registered as a casual taxable person in Hyderabad before providing such service। यानी कि अगर उसको हैदराबाद में वो सर्विस प्रोवाइड करनी है तो सर उसको कैजुअल टैक्सेबल पर्संस के रूप में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अब बात करते हैं सर रजिस्ट्रेशन ऑफ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्संस को रजिस्ट्रेशन हमको कब लेना होता है? नॉर्मली द लायबिलिटी टू रजिस्टर अंडर जीएसटी अराइज व्हेन person is suppliers and aggregate turnover in the financial is above the threshold limit of 40 lakh rupees। हमने प्रीवियस में समझा था सर एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर ये क्या होता है, ये हमने समझ लिया था। अगर नॉर्मली अगर किसी पर्सन का एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 40 लाख रुपीस से क्रॉस कर जाता है उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होता, लेकिन there are certain categories of suppliers who are required to get compulsory registration irrespective of their turnover। यानी कि कुछ कैटेगरीज ऐसी होती है जिनको जीएसटी में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होता है, उनके ऊपर सर जो भी आपका टर्नओवर है वो मैटर नहीं करता है। उसमें सबसे पहला आता है सर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्संस को कंपल्सरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होता है सर, उनके लिए कोई भी आपकी ये जो लिमिट है वो लिमिट यहां पर मैटर नहीं करती है। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कैन नॉट ऑप्ट ए कंपोजिशन स्कीम। सर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का टर्नओवर कितना भी हो वो कंपोजिशन स्कीम्स ऑप्ट नहीं कर सकता। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैज ऑब्टेन टेम्पररी रजिस्ट्रेशन व्हिच इज वैलिड फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 90 डेज इन द स्टेट वेयर ही सीक्स टू सप्लाई एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। सर उसको एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा, जो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर उसका 90 डेज के लिए वैलिड होगा। फर्स्ट में 90 डेज के लिए वैलिड होगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रिक्वायर्ड टू मेक एडवांस डिपॉजिट ऑफ जीएसटी बेस्ड ऑन एस्टिमेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। नॉर्मली अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर किसी भी स्टेट में सप्लाई करता है तो सबसे पहले उसको एडवांस में एस्टिमेशन के हिसाब से उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर मनीष एस्टिमेट हिज टैक्सेबल सर्विस 1 लाख, he is required to make an advance deposit of rupees 18,000 to obtain temporary registration। रजिस्ट्रेशन लेने के लिए उसको पहले 18,000 रुपीज का टैक्स जमा कराना होगा, तब जाके उसको एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मिलेगा, फिर वो वहां पर सप्लाई कर सकता है। अब इसके लिए क्या सब प्रोसीजर है? प्रोसीजर नॉर्मली अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन डिक्लेयरिंग पेन। सर सबसे पहले उसको पेन नंबर देना होता है, पार्ट ए फॉर्म रजिस्ट्रेशन 0 जो नॉर्मली हम जिसका भी नॉर्मल जो पर्सन है जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करते हैं एज इट इज रजिस्ट्रेशन होता है। वैलिडिटी वेरीफाई पेन, वैलिडेट एंड वेरीफाई पेन मोबाइल नंबर ईमेल थ्रू ओटीपी, जैसा हमारा रजिस्ट्रेशन REG 01 फाइल करते हैं।
ऑन सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ट्रैवलर रेफरेंस नंबर सर आपको आ जाता है। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन टू विल बी गिवन इलेक्ट्रॉनिकली, यहाँ पर सर आपको नंबर जनरेट किया जाता है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट शैल बी इशूड इलेक्ट्रॉनिक आफ्टर टैक्स डिपॉजिट एपिन टैक्स कैश लेजर। आपको सर जो भी आपका एस्टिमेटेड टैक्स है वो आपको पे करना पड़ता है, जब ताकि आपको क्या मिलता है सर, आफ्टर रिसीप्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन certificate can make a taxable supply. Validity of certificate period specified application 90 days from effective date of registration whichever is earlier, यानी कि जिस दिन से आपने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है उसके 90 डेज तक सर ये आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड होता है। अब बात करते हैं कि सर अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इन केस ऑफ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन intend to extend the period of registration, indicate his application of registration application form GST registration 11 shall be submitted electronic through common portal either directly or through felicitation center notified by commissioner before end of the validity of registration granted to him। सर उसको जो भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता है उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 90 डेज की होती है, लेकिन अगर वो अपने इस पीरियड को एक्सटेंड करना चाहता है तो फिर उसको सर जीएसटी आरईजी 11 के अंदर आपको वो फॉर्म सबमिट करना होता है। तो जिससे क्या होगा सर, आपका जो वैलिडिटी है वो एक्सटेंड कर दी जाएगी। इन केस ऑफ लॉन्ग रनिंग एग्जीबिशन सर, अगर आपका जो टाइम पीरियड है वो 180 डेज से ज्यादा है, यानी कि 6 मंथ से ज्यादा अगर आप एक ही जगह पे एग्जीबिशन कर रहे हैं या एक ही जगह पे आप सप्लाई कर रहे हैं, तो टैक्सेबल पर्सन मस्ट ऑब्टेन नॉर्मल रजिस्ट्रेशन एंड शुड नॉट ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। सर नॉर्मली अगर आपका जो भी टैक्सेबल सप्लाई अगर आप 6 महीने से ज्यादा अगर किसी स्टेट में करते हो तो आपको वहां पर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के रूप में नहीं, आपको एक नॉर्मल टैक्स पेयर के रूप में आपको रजिस्ट्रेशन लेना होता है। कॉपी ऑफ द अलॉटमेंट लेटर ग्रांटिंग हिम परमिशन यूज परमिशन एग्जीबिशन कंसीडर्ड एज अ प्रूफ प्लेस ऑफ बिजनेस व्हेन द एग्जीबिशन इज ओवर रजिस्ट्रेशन कैन बी सरेंडर्ड। सर अगर आपका एग्जीबिशन अगर वो 6 महीने से ज्यादा अगर आपने वहां पर चलाया, 7वें महीने में अगर आपका एग्जीबिशन आपका क्लोज हो गया तो आप अपने इस जीएसटी नंबर को सरेंडर वहां पर कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सर्कुलर नंबर 714528 जीएसटी डेटेड 26/10/2018 के हिसाब से। आगे बात करते हैं कि कैजुअल टैक्सेबल पर्संस को रिटर्न कौन कौन से फाइल करना है। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्संस रिक्वायर्ड टू फर्निश द फॉलोइंग रिटर्न्स नॉर्मली। सर जैसे हमारा नॉर्मल टैक्स पेयर को जो रिटर्न्स फाइल करने होते हैं, फॉर्म जीएसटीआर 1 गिविंग द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, और फ्रॉम जीएसटीआर 3B गिविंग द समरी ऑफ सप्लाई अलोंग विद पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी कि जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B ये दो रिटर्न्स आपको वहां पे फाइल करना होता है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन शेल नॉट बी रिक्वायर्ड टू फाइल एनी एनुअल रिटर्न आर रिक्वायर्ड बाय नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन। सर कैजुअल टैक्सेबल पर्संस को नॉर्मली एनुअल रिटर्न सर फाइल करने की जरूरत नहीं होती है, जैसे एक नॉर्मल टैक्स पेयर को जरूरत होती है। तो यहां पर सर उनको सिर्फ और सिर्फ 2 रिटर्न्स फाइल करने होते हैं, एक जीएसटीआर 1 और एक जीएसटीआर 3B। क्यूआरएमपी स्कीम्स वहां पर वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि क्वार्टरली रिटर्न्स आईएफएफ के थ्रू रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं और क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन यहां पर ये कंपोजिशन स्कीम्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि सर अगर उन्होंने ज्यादा टैक्स जमा करा दिया और उनकी सर्विस अगर कम हुई तो सर उस टैक्स का क्या होगा। तो यहां पर रिफंड बाय कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, सर उनको रिफंड भी मिल जाता। द कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इज एलिजिबल फॉर द रिफंड ऑफ एनी बैलेंस ऑफ एडवांस टैक्स डिपॉजिटेड बाय हिम आफ्टर एडजस्टिंग टैक्स लायबिलिटी। उन्होंने जब भी रजिस्ट्रेशन लिया था, रजिस्ट्रेशन लेते समय उनको एस्टिमेट के आधार पर उन्होंने टैक्स जमा करा दिया, लेकिन सर बाद में उनकी सप्लाई जो हुई थी वो कम हुई, जिस वजह से सर उनका इतना टैक्स नहीं बन रहा था। तो जब वो अपना जीएसटी रजिस्टर सरेंडर करेंगे या फिर जब भी कोई भी अगर वो जीएसटी रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे तो सर उनका जो एक्सेस अमाउंट जो है वो उनको क्या मिल जाएगा सर, रिफंड मिल जाएगा। द बैलेंस एडवांस टैक्स डिपॉजिट कैन बी रिफंडेड ओनली आफ्टर द ऑल रिटर्न्स हैज बीन फर्निश्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटायर पीरियड फॉर व्हिच द सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन वाज ग्रांटेड टू हिम हैड रिमेन इन फोर्स। यानी कि सर जितने टाइम तक उनको वहां पर रजिस्ट्रेशन ले रखा है तब तक सर उनको अपने रिटर्न सभी फाइल करना है। सभी रिटर्न अगर आपने फाइल कर दिए हैं और फिर अगर आप जीएसटी रिफंड के लिए अप्लाई करते हो, अगर आपका एक्सेस पेमेंट है तो आपको जीएसटी रिफंड वहां पे मिल जाएगा। तो सर ये था सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अंडर जीएसटी। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए रजिस्ट्रेशन सर कंपलसरी है, कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट यहां पर उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। उनको रिटर्न्स जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी फाइल करना है और उनको एक्सेस पेमेंट अगर उन्होंने कर दिया है तो उनको वहां पर रिफंड भी मिल जाएगा। तो आज के इस क्लास में हमने समझा कैजुअल टैक्सेबल पर्संस। अगर आप जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, टीसीएस या फिर एडवांस एक्सेल अकाउंट बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारा एक कोर्स है
टैक्स कंसल्टेंट कोर्स, जो कि 1 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो रहा है। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स रात को 9:30 बजे से 11 बजे लाइव क्लासेस होती है। इसके रिकॉर्डिंग वीडियोस भी आपको प्रोवाइड किए जाता है और लाइफ टाइम बैक सपोर्ट्स भी आपको मिलता है। इसके बाद सर्टिफिकेट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं सर। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको वहां पे दे रखा है, या फिर अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर की हुई है। तो जीएसटी एक्सपर्ट बनिए हमारे साथ में। अगर इस वीडियो को अगर आपने अच्छा लगा ये वीडियो, अगर इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि सर ये चैनल हमारे लिए यूजफुल है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय हनुमान, जय श्री राम।